पिछले 4 सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में फिनलैंड सबसे ऊपर है। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल इन सभी देशों की संस्कृति कुछ खास नियमों पर चलती है। इन्हें पहली बार 1933 में नॉर्वे के लेखक अक्सेल सैंडमॉस ने अपनी किताब में ज्ञाते की संहिता के नाम से 10 नियमों में ढाला। अब यह संहिता पूरे नॉर्डिक क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये 10 नियम जिन्हें अपनाकर हम खुशहाल बन सकते हैं। तुम्हें यह नहीं सोचना कि कोई खास या आम है, समाज में सब बराबर है। फिनलैंड की राजधानी में मकानों की कीमत इलाकों के हिसाब से नहीं बल्कि आकार के हिसाब से तय होती है। कोई भी मोहल्ला अमीरों का नहीं है। यहाँ आपको हर मोहल्ले में अमीर और गरीब एक साथ ही रहते मिल जाएंगे। हर व्यक्ति अपनी जरूरत के मुताबिक कहीं भी मकान खरीद सकता है। तुम्हें नहीं सोचना कि तुम्हारी संपत्ति किसी से ज्यादा है, दिखावा नहीं करना है। फिनलैंड के किसी भी शहर में महंगी गाड़ियां नहीं दिखेंगी। देश के सबसे अमीर व्यक्ति एंटटी हर्लिन भी साधारण गाड़ी से ही चलते हैं। तुम्हें यह नहीं सोचना कि तुम्हारा ज्ञान दूसरों से ज्यादा है, सीखते रहना है। फिनलैंड में टीचर बनने के लिए सबसे टफ एग्जाम से गुजरना पड़ता है। यह मान्यता है कि टीचर का पेशा सबसे अहम है। सबसे योग्य व्यक्ति ही टीचर की नौकरी पा सकते हैं। तुम्हें नहीं मानना है कि तुम सबसे बेहतर हो, सबको समझने की कोशिश करनी है। फिनलैंड के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच मार्को कर्नेवा यहाँ रोल मॉडल हैं। वे खुद मशहूर फुटबॉलर रहे, इसके बावजूद एलिमेंट्री स्कूल में टीचर भी बने। बतौर कोच उनकी खासियत यह मानी जाती है, वे बिना दबाव के सीखने की प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। तुम्हें यह नहीं सोचना कि शिक्षा पर तुम्हारा विशेषाधिकार है, ये सबका हक है। फिनलैंड में शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। सिर्फ स्कूली शिक्षा ही नहीं, विश्वविद्यालय में भी एजुकेशन पूरी तरह फ्री है। यहाँ तक कि बाहर से आकर पढ़ने वालों के लिए भी शिक्षा मुफ्त है। स्थानीय छात्रों को सरकार पढ़ाई के दौरान भत्ता भी देती है। यहाँ किसी को अपने ज्यादा पढ़ा लिखे होने का घमंड नहीं होता। तुम्हें यह नहीं सोचना कि तुम ज्यादा अहम हो, सबसे एक जैसा व्यवहार करो। फिनलैंड में हाल ही में 3 कैबिनेट मंत्रियों ने सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म दिया। उन्हें वही सुविधाएं मिली जो आम नागरिकों को मिलती है। यहाँ खास ख्याल रखा जाता है कि किसी को भी विशेष सुविधा ना दी जाए, सबसे बराबर व्यवहार हो। सरकारी सिस्टम से जुड़े लोग इसका ज्यादा ख्याल रखते हैं। तुम्हें कभी जन्म योग्यता या उपलब्धि पर किसी से जलन नहीं करनी है। फिनलैंड में स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधाएं सबके लिए एक जैसी हैं। रोजगार के मौके भी सबको बराबर मिलते हैं। नेता, मंत्री, व्यापारी, नौकरी करने वाले या बेरोजगार, सभी के बच्चे एक जैसे माहौल में बड़े होते हैं। यही कारण है कि यहाँ बच्चों में असमानता की वजह से कभी जलन का भाव नहीं आता। तुम्हें कभी किसी भी वजह से किसी प्राणी का मजाक नहीं उड़ाना है। फिनलैंड में इस बात पर फोकस बचपन से ही किया जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि बच्चे एक साथ मिलकर हंसें, मगर एक दूसरे पर कभी न हंसें। तुम्हें दूसरों की राय नहीं, खुद को जानना है। ये प्रकृति की गोद में संभव है। फिनलैंड का 70% इलाका जंगल है। देश में 1.88 लाख झीलें हैं। लोगों का सबसे पसंदीदा काम प्रकृति के बीच वक्त बिताना है। शहरों में रहने वाले करीब हर व्यक्ति के पास ग्रामीण इलाकों में समर कॉटेज भी हैं। तुम्हें अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं करना है, बिना श्रेय लिए काम करो। कोरोना काल में फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन ने खुद लोगों के लिए जरूरी चीजें जुटाई, ग्राउंड पर मैनेजमेंट को देखा, मगर कभी इसका प्रचार नहीं किया। देश के अमीरों ने जमकर दान दिया, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। यहाँ कोई भी काम का क्रेडिट लेने को अच्छी बात नहीं मानता। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।